से बाहर दुख कैसा बढ़ गया उसको देखिए। जीव जल ही उसका जीवन है, जहां तनिक जल भी छोड़े छोड़ दे तू है प्राण। क्या दशा है। मछुआ उसको बहुत कष्ट दे के बंसी निकालता है और उसको एक मोटी लकड़ी में गूंथ करके गलफड़ होके मुंह होके निकाल के रखता है। भर दिन मछली बजाते बजाते पूरी मछलियां होती है तब आता है घर। तब तक मछली की दशा, सुख कितना मिला और दुख का समय देख लीजिए। इतना पर भी मछली को खैर नहीं है। घर में दिया माई लोग क्या करते हम देखे हैं, घर में राख लेती हैं, मछली पिछड़ होती है, चुटकी में लगा के एक हाथ से एक चुटकी से पुछड़ी को, दूसरी चुटकी से मुंह को, अब बैठी निकालती, दोनों तरफ से रगड़ दी, सब चैया उड़ गया उसका। क्या तक कितना कष्ट है। मैं इसलिए सुना रहा हूं, सुख का समय कितना हुआ और दुख का समय अभी छुट्टी नहीं है। उसको फिर नमक दे के रगड़ती है माता लोग और फिर लोहिया में तेल मसाला दे के कड़कड़ा है, तेल कड़कड़ा है, अब मछली के छंस से मार दिया। हम देखे कि एक मछली कुदक के बाहर निकल गई, तो मछली जीवित है बहुत, उसको भी पकड़ के धो के उसमें डाल दिया। क्या दशा। सुख तो मिला नहीं, मिला तो दुख। और जिसने प्रबंध किया था वो किस लिए किया था, मछली को सुख देने के लिए, मछली को बजाने के लिए। उसी प्रकार संतों के ज्ञान में आया है, यहाँ का जो विषय सुख है, रूप रस गंध और स्पर्श, या किसका प्रबंध है ये भी जान लीजिए। मैं सुना देता हूं। यह प्रबंध है जमराज का। उसके लिए जम मछुआ, हम लोगों के लिए जम जमराज ओरिजिनल। बाबा कबीर की वाणी में आया है, सुन शिखड़ की माछड़ी, मछली माने आप जी मछली से तुलना कर रहे हैं। सुन शिखड़ की माछड़ी, या बहुत लोग गाते हैं गिरी पर्वत की माछड़ी, तुम जीव कहाँ के रहने वाले, निशब्दम परमम पदम, आए हो कहाँ संसार सागर में दुखालय में। सुन शिखड़ की माछड़ी भव सागर आया हो, लेकिन संभल के रहिए, यहाँ का कार्य बहुत खतरनाक है। यहाँ जमराज का यहाँ की चलती है। आए हो सही, लेकिन यहाँ गड़बड़ी क्या है, बाबा कबीर स्पष्ट कर देते हैं, जम बंसी लगाया हो। यहाँ तो जमराज बंसी लगाया है। अब बंसी में जीव को लोहाने के लिए 5 किस्म की चारा लगा दिया है। अब मनुष्य जीव में, मनुष्य प्राणी में 5 विषय उतना ही चाहिए। मछली को तो एक ही विषय था, सिर्फ रस का, जिह्वा का विषय, उसी में फंस गई। और हम जो मनुष्य प्राणी हैं, हम लोग को क्या सब चाहिए, क्या एक रूप चाहिए, सिर्फ शब्द चाहिए, सिर्फ गंध चाहिए, सिर्फ स्वाद चाहिए, नहीं सिर्फ स्पर्श चाहिए, नहीं, 5 विषय में लवलुप हैं हम मनुष्य प्राणी। इसको रविदास जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा, मृग मीन भृंग पतंग कुंजर, एक दोष विनाश ही, 5 दोष असाध जामे, ताकि केतिकास ही। ये जमराज का खेला है, ये 5 विषय है, और इसमें जो हम पढ़ते हैं तो जम के अधीन हो जाते। विषय, विषय सुख है। विषय का हिज्जा कैसे लगाते हैं सब कोई जानते हैं। वह हरस्व इकार मूर्धन्य स और य, विषय कैसा लगता है, इस पर थोड़ा विचार कीजिए। मछली के लिए चाली य है, हम लोग के लिए य चाली है। मछली के लिए बंसी घातक है, हम लोग के लिए विष है। अंदर में यौ को हटाइए तो संत लोग साधना के माध्यम से यौ को हटा करके और तब देखते हैं, तो क्या देखते हैं, उनको मालूम हो जाता, अंतः प्रकाश प्राप्त होने से यौ का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। बंसी माने विष रह जाता है, तो विष को कोई खाइएगा, चिखिएगा, छुइएगा नहीं। ऐसे पुरुष हो जाते हैं जो अपनी समस्त इंद्रियों पर काबू कर लेते हैं, अंतः प्रकाश प्राप्त कर लेते हैं, वो उनको मालूम पड़ता है। इसलिए विषय से वो अलग हो जाते हैं। ऐसे ही थे
ये पुरुष जिनकी जयंती मनाने के लिए आए साधारण पुरुष नहीं थे। इसलिए संतों की ज्ञान माया है, यहाँ का सुख ऐसा है, भोगते हैं, कितने जन्म बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए संतों के ज्ञान में आया है। अगर उस परम शांतिदायक सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, वह सुख आपको यहाँ मिलने वाला किन्हीं को नहीं मिला है। अंदर में साधना करने पर जो प्रभु का दर्शन कर लिया, अपने धाम में जो अपने को पहुंचाया, उसको वह सुख मिल गया। इसलिए काकभूषण जी महाराज अब उनकी वाणी को सुने हैं, अब समझ में बात आएगी। उन्होंने जो कहा कि बिना प्रभु की भक्ति किए जीव को परम शांतिदायक सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अब बात हृदय में बैठ जाएगी। यहाँ का सुख गुरु महाराज की वाणी में रोज हम लोग गाते हैं। क्या गाते हैं? मृगवारी सम सब ही परपंचन विषय। क्या है? संतों को झलकता, हम लोग को नहीं झलकता। विषय सब दुख रूप है, हम लोग को सुख रूप मालूम पड़ता है, लेकिन है क्या? दुख रूप। इसलिए इन अपनी सूरत को इनसे हटा प्रभु में लगाना चाहिए, ईश्वर में लगाइए, विषय सुख से अलग हो जाइए। वह परम शांतिदायक सुख प्रभु में विराजमान है। तब कहिएगा, तब तो देखे नहीं, सुने नहीं, सूंघे नहीं, चिखे नहीं, छुए नहीं। तो संतों ने अपना विचार दिया। हाँ, देखो जरूर, ताको ज नहीं। कहते हैं कि विचारक ने बड़ा सुंदर कहा, देखो दाखो ताको मत। खाओ पियो जरूर, लेकिन चाखो मत। चखने में कितना खा लेंगे, कौन सी खा लेंगे, कौन सी पी लेंगे, उसका ठिकाना नहीं है। उसमें फंसो मत। खाओ पियो चाखो मत, बोलो बालो बको मत। भोगो अब भागो, भोगो भागो, फंसो मत। संयमित जीवन रखना है। संयम में रहकर संसार की चीजों का, पंच विषयों का उतना उपयोग करें जिससे आपका काम, शरीर, संसार का काम चले। और यह मान लेना है, यह सुख साध्य नहीं है, यह दुख साध्य है। इसलिए करना क्या है? तो काकभूषण महाराज का ईश्वर की भक्ति करो, परमात्मा की भक्ति करो। कैसी भक्ति करो? ऐसी भक्ति करो कि गुरु महाराज की वाणी में आपने सुना, चलो निःशब्द में। कहाँ चलना है? निःशब्द में जाना है। वहां जाने का रास्ता आपके अंदर, ये भक्ति का मार्ग है। मार्ग बना हुआ है। जिस मार्ग से आप जीव आए हैं, वही मार्ग आपको जाने का। हम जिस मार्ग से महुआ बाजार से आए हैं, वही मार्ग हमारा जाने के लिए होगा। यह निर्विवाद सत्य है। इसीलिए संतों के ज्ञान में आया, अगर चाहते हैं सुख तो परमात्मा का सन्मुख हो जाइए, पिंड से ब्रह्मांड की ओर हो जाइए, ईश्वर की तरफ चलिए, संतों से जुक्ति जानकर अंतर साधन कीजिए। ऐसा नहीं करने वालों को सुख नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने कहा, जो चुनौतियां आपने सुनी है कि कमट पीठ जामहि बड़ो बाड़ा, बंध्या सुत बरु काहु ही माड़ा, फूल ही नव बरु बहुविधि फूला, लेकिन जीव न लह सुख हरि नहीं मिलेगा। हम तो कछुआ पालते थे छात्र जीवन में, देखे थे, उसका भी सुने ना, पीठ के बारे में बहुत सिलपट होती है। कहते कहते उन्होंने बहुत सारी चुनौतियां देकर अंत में कहा, बारी मत है गिरत हुई बरु, सिकता ते बरु तेल, ले बिनु हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपे। भले पानी को मत करके कोई माय का लाल घी निकाल ले, होगा, लेकिन काकभूषण महाराज के थोड़ी देर के लिए मैं इसको मान सकता। चानन बालू, कितना बछा बालू सब आया है, तो देखने के बाद लगता है कि फौंक ले। कैसा लगता है बालू देखने में? एक बार हम लोग के क्षेत्र में
डीलर लोगों ने ऐसी चीनी आई उसी बालुए रंग की, उसमें बालू फेंट फेंट के बेचना, मिल जाए बालू में, समझे ना। जो चाय पिए छाँक करके तो कोनो हर्ज नहीं है, शरबत पिए छाँक करके कोनो हर्ज, आज जो चूड़ा दही में खाए तो संपूर्ण शरीर उसका कचक जाता था, तब हल्ला हुआ, जो ना ऐसा बालू। कागुस्ती महाराज कहते कोई माय का लाल बालू को पेर करके सरसों का तेल निकाल, यह हो सकता है, लेकिन बिनु हरि भजन न भव तरिए। अब भव तरने का मतलब भी सुना करके अपनी वाणी में विराम दे देता हूं, समय बहुत हो रहा है। भव तरिए मन क्या हुआ, कहाँ जाके भव सागर को पार कीजिए, हेलीकॉप्टर पर हवाई चढ़ के कहीं जाइए तो संसार छूटेगा। असंसार छूटने का मतलब क्या हुआ, इस शरीर छूटेगा, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, और सब दुख की जड़ यही है, सब दुख की जड़ यही है। गुरु महाराज की वाणी में रोज गाते हैं, जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है, किंतु मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्कर में पड़ा रहता है, इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र ऐसी भक्ति जो हमारी राह उलट जाए अंधकार से ऊपर की ओर, प्रकाश में, शब्द में, निःशब्द में अपने परम धाम में चले जाएंगे, शरीर बंधनों से छूट जाएंगे। आत्मदर्शन पहले, तब बाद में परमात्मा दर्शन होकर के आपका परम कल्याण, परम सुख की प्राप्ति हो जाएगी। एक जन्म की चीज नहीं है, कितने जन्मों के बाद यह आपको लाभ होगा, लेकिन आरंभ करेंगे तो कभी न कभी उसका अंत हो जाएगा। तो मेरे आप लोग तो ऐसे हैं, एक टक से देखते हुए वाणी को श्रवण कर रहे हैं, लगता है कि और भी कहूं तो आप लोग सुनते ही रहेंगे, लेकिन समय कैसा है, एक ही दिन में सारी बातों को सुना देना, सुन लेना ठीक नहीं होगा। इसलिए गुरु महाराज ने कहा सत्संग नित्य अरु ध्यान नित्य रहिए, कर संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। अपनी वाणी विराम देता हूँ। और जिनकी हम आज जयंती मनाने के लिए आए हैं, उनकी कितनी देन है, उनका कितना ऋण है, वह तो मैं बता नहीं सकता। कितनों कहेंगे वह ऋण पूर्ण नहीं हो सकता है। ऐसे पुरुष के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करते हुए, उनको अपनी श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा समर्पित करते हुए अपनी वाणी में विराम देता हूँ। और हमारे ये संजीवानंद बाबा, यह मौका अब की बार हमको दिया इन्होंने, इनके लिए मैं शुभकामना करता हूँ। यह सेवा करने का अवसर इन्होंने ही दिया। नाम सुन करके यहाँ का दूसरे जगह के समय को स्थगित करके तो मैं यहाँ आया हूँ। और जितने भी यहाँ साधु लोग हैं, सबके प्रति मैं अपनी शुभकामना गुरु महाराज की चरण में व्यक्त करता हूँ। और आप लोग इतनी श्रद्धावान हैं, कितनी श्रद्धा उस महापुरुष के प्रति है, आप लोग जयंती मनाने के लिए आए हैं। आप लोगों की श्रद्धा भक्ति भी सत्संग के प्रति, भक्ति के प्रति, साधु महात्माओं के प्रति